बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रोज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको इंटर मालिकुलर फोर्सेस और इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस के दरमियान जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद जो है आपको कम से कम इस हवाले से कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस एंड इंटर मालिकुलर फोर्सेस। सो इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस और इंटर मालिकुलर फोर्सेस के माबेन डिफरेंस क्या है? अगर आप इस तरफ देखें, इंट्रा मीन्स इंटरनल, इंटरनल मीन अंदरूनी, अंदरूनी इंटरनल मीन्स अंदरूनी। अंदरूनी का क्या मतलब है? मतलब एंट्रा, एंट्रा यहाँ पे जो आपको वर्ड्स नजर आ रहा है इसका मतलब है इंटरनल, मतलब इंटरनल मालिकुलर फोर्सेस। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, आपको इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू नो बाय इंटरनल मालिकुलर फोर्सेस? So internal molecular forces or intramolecular forces are those chemical forces due to which molecule is formed. इन फोर्सेस को हम इंटरनल मालिकुलर फोर्सेस इसी वजह से कहते हैं कि ये मालिक्यूल्स के अंदरूनी फोर्सेस होते हैं, जिन फोर्सेस की वजह से ये मालिक्यूल बनता है। सो इसको हम इंटरनल मालिकुलर फोर्सेस इसी वजह से कहते हैं या इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस कहते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल की तरफ देखें, फॉर एग्जाम्पल वाटर में आपको वाटर वाला मालिक्यूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अगर आप देखें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में आते हैं और इस तरह फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी वो शराकत करते हैं। ये हाइड्रोजन है, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, इस तरह ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑक्सीजन चूंकि 6 एक ग्रुप में मौजूद हैं, 6 ग्रुप से आप कह सकते हैं कि उसके बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको नजर आ रहे हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो इस तरह के 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी उसने 2 हाइड्रोजन के साथ शराकत करके पूरी की है। यहाँ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शरीक किया है और इसी तरह के हाइड्रोजन ने डफलेट रूल ओबे किया है यहाँ पे, और इसी तरह के ओह स्टेबल हो गया है। इसी तरह के ऑक्सीजन अभी स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन को एक्टिव रूल फॉलो करना है। तो ऑक्सीजन ने एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए एक और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को या किसी और एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेड करना होगा उसे। सो वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेड करता है और इसी तरह के यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ आपको जो बॉन्ड नजर आ रहा है, ये जो स्टिक की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में आपको जो बॉन्डिंग नजर आ रहा है, सो ये रियल लाइफ में इसकी कोई शक्ल नहीं है। मतलब ये कोई इस तरह फिजिकल स्टिक, फिजिकल लाइन, फिजिकल कोई चीज नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, these show only the attractive forces between oxygen and hydrogens, and these shows only the bonding between oxygen and hydrogen। की यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब जुदा जुदा नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि अब वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में जकड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में आ चुके हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेशन कर चुके हैं और अब दोनों जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। सो ये शो करता है हमें। तो इसी तरह के यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन एक्टिव रूल फॉलो करता है और दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे डबलेट रूल फॉलो करता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, ये शराकत हुआ है, लेकिन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये ऑक्सीजन के करीब है, आपको नजर आ रहा है। तो ये क्यों ऑक्सीजन के करीब है? इसी वजह से कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है, जबकि हाइड्रोजन का 2.1 है, जो कि कम है। सो इसी वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ जरा ज्यादा खींचा है दोनों हाइड्रोजन से, और एज ए रिजल्ट इस हाइड्रोजन पे भी आपको नजर आ रहा है पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इस पे भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज जाहिर हुआ है और इसी तरह के ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज जाहिर हुआ है।
सो बाहर के ये मालिक्यूल बन गया है, इसको हम कहते हैं वाटर का मालिक्यूल्स। और ये वाटर का मालिक्यूल्स कौन सी फोर्सेस की वजह से बना है? ये इन इंटरनल फोर्सेस की वजह से बना है। ये फोर्सेस हैं और ये फोर्सेस हैं इन फोर्सेस की वजह से। तो इसी वजह से इन फोर्सेस को जिनकी वजह से ये मालिक्यूल बन गया है, इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। सो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये मालिक्यूल्स के अंदरूनी फोर्सेस हैं। ये मालिक्यूल्स के अंदरूनी फोर्सेस हैं। मैं आपको अगर सादा मिसाल लूँ, ये अपने एक घर के अंदर माँ बाप और इस तरह की बहन भाइयों के साथ जो अट्रैक्शन होता है, ये वही अट्रैक्टिव फोर्सेस है। मतलब एक घर के अंदर। के बाद हम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की तरफ आते हैं। इंटर मींस इन बिटवीन मींस के दरमियान। क्या मतलब? ये आपको नजर आ रहा है, ये एक वाटर मालिक्यूल्स है, वही वाटर मालिक्यूल जो आपको नजर आ रहा है, और ये है दूसरा वाटर मालिक्यूल। अब ये दो वाटर मालिक्यूल हैं, और ये दो वाटर मालिक्यूल्स अगर आप देखें तो ये एक दूसरे से कुछ फासले पर हैं। लेकिन ये मालिक्यूल्स, अब अगर आप देखें यहाँ इस मालिक्यूल के हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखता है, जबकि ऑक्सीजन, दूसरे मालिक्यूल के ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखता है। तो ऑलरेडी ये नेचुरल बात है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी रखता है, और इसी तरह के मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एफिनिटी रखता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी रखता है और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी रखता है। और यहाँ पे चूंकि इसी ही वाटर का में दूसरा जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं वो ऑलरेडी किस किस्म का चार्ज रखता है? नेगेटिव चार्ज रखता है, जबकि इसी ही मालिक्यूल्स के अगर आप हाइड्रोजन देखें तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इसी वजह से इस मालिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन है वो ये पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन, इस मालिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी रखता है। इसी तरह के ये दोनों एक दूसरे के साथ एफिनिटी रखते हैं। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि दो मालिक्यूल के दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई, इसको आपको नजर आ रहे हैं। तो ये है कि दरमियान, इन बिटवीन, इसको हम कहते हैं, ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल है, और इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसी वजह से कहते हैं, मालिक्यूलर फोर्सेस मालिक्यूल के फोर्सेस को कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर मीन मालिक्यूल के दरमियान कशिश कुव्वतें, मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस, मालिक्यूल्स के दरमियान मोहब्बत। सो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस अपने ही घर में माँ बाप बहन भाइयों के साथ मोहब्बत हैं, जबकि अगर आपके पड़ोसी हैं तो जाहिर बात है कि पड़ोसियों के साथ भी लोगों का मोहब्बत होता है। लेकिन घर में जो मोहब्बत होता है अपने ही अफराद से जो मोहब्बत होता है, जाहिर बात है कि पड़ोस से अगर मोहब्बत है तो इससे ज़रा कम होता है, लेकिन मोहब्बत जाहिर बात है होता है। इसी तरह के ये वाटर मालिक्यूल एक दूसरे के क्या आते हैं? एक दूसरे के करीब आते हैं। और चलो मैं आपको डिफिनीशन दिखाता हूँ, और डिफिनीशन के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के फ़वाइद क्या हैं। इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे इस तफसील से, लेकिन अगर आपके जहन में अभी तक ये क्वेश्चन बाकी है तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। सो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको इस तरह डिफाइन किया कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की सूरत में जब रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, और केमिकल बॉन्ड भी इसको हम कहते हैं। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो टर्म्ड एज केमिकल बॉन्ड। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिफिनीशंस को अगर आप देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैंने इस तरह डिफाइन किया कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड द एटम्स की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड स्टेट। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड स्टेट आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पे इंट्रा आपको नजर आ रहा है, इंट्रा नहीं है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दोनों के माबेन आपको डिफरेंस जाहिर हो गया होगा। पहला वाला डेफिनेशन मैंने इस तरह लिखा है कि विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ मैंने लिखा है कि विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड स्टेट। तो ये हो गए डिफिनीशंस। और अगर अहमियत आप अभी तक आपके जहन में इसकी अहमियत का शुबा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अहमियत क्या है, तो अहमियत में इस एग्जांपल से आपको वाज़ेह करता हूँ। हम कहते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ऑल द डिफरेंट सब्सटेंसेस आर बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो हमें डिफरेंट नेमतें मालूम होती हैं, डिफरेंट जायके मालूम होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट चीज़ें जो हमें मिल रहे हैं, सो दीज आर बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस न होते तो फिर ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में न आते और इसी तरह के एक दूसरे से अलहदा होते। सो जिस तरह की पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, इस किस्म के एलिमेंट्स की सूरत में होते हैं और हमें जो है कंपाउंड्स, हमें कोई चीज़ को, हमें कोई खुराक वगैरह ये चीज़ें हमें नहीं मिलते। फिर सो मैं ये भी वाटर मॉलिक्यूल से वाज़ेह करता हूँ, ये एक ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, ये शराकत करता है। सो यहाँ अगर आप देखें, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तभी इसको हम वाटर कहते हैं। अगर ये एक दूसरे से अलहदा हो जाए तो फिर इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। फिर ये हमारे इस काम के नहीं आते जो कि वाटर हमारे काम का है। जो वाटर से हम जो काम लेते हैं वो काम फिर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं ले सकते थे। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के माबेन जो कशिशी कुव्वतें हैं ये आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम वाटर अब कहते हैं, नॉट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि The molecules of water is because of intramolecular forces। ये सिर्फ वाटर नहीं, ग्लूकोज, स्टार्चेस एक्सेट्रा, बहुत सारे मतलब सारे के सारे चीजें, कंपाउंड जितने भी है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ही की वजह से कायम है। सो ये इस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का अहमियत हो गया कि हमें वाटर जो है का फार्मूला मिलता है। वाटर जैसी नेमत से अगर हम मुस्तफीद हैं आज, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ही की वजह से है। अब हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ठीक है, इससे तो मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की क्या जरूरत थी? तो इसकी अहमियत को भी अगर आप देखें तो ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। हम कहते हैं कि वाटर तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ही का मरहूनी मिन्नत है। वाटर तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ही की वजह से बन जाता है, लेकिन वाटर इज इन लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस न होते तो फिर क्या होता? फिर पानी हमें गैसियस स्टेट ही में मिलता। हमारा एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है तो ये तो ऑलरेडी वेपर की सूरत में है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक वो वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब ये गैसियस स्टेट में मौजूद है, वेपर फॉर्म में मौजूद है, नॉट इन अ लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में कब आएंगे? जब ये नेगेटिव ऑक्सीजन से पॉजिटिव हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के करीब आते हैं। और सो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाते हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही की वजह से ये जो वेपर था, पहले हम वेपर कहते थे, अब वो वेपर्स नहीं बल्कि वाटर लिक्विड की फॉर्म में हमें मुहैया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस न होते तो फिर हमें वाटर लिक्विड की सूरत में, माया की सूरत में नहीं मिलता, बल्कि वेपर्स की सूरत में होता। और वेपर्स की सूरत में हम वाटर से फिर कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह के हवा में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं जिसको हम हवा में नमी कहते हैं कि हवा में नमी की मकदार इतनी है, हवा में नमी की मकदार इतनी है। तो ये तो हवा में नमी है, लेकिन इससे हम वाटर से जो काम हम लेते हैं हवा में नमी से वो काम हम कभी भी नहीं ले सकते। तो वाटर हमें अवेलेबल है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।